कुछ बड़े अद्भुत शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं अष्टावक्र कि उस योगी के लिए न धैर्य की कोई कीमत है। धैर्य पहला शब्द जिसको समझना चाहेंगे कि क्यों अष्टावक्र कह रहे हैं कि धैर्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। लिख लेते हैं पहले उन शब्दों को जिनके बारे में अष्टावक्र बात कर रहे हैं। धैर्य, विवेक, निर्भयता, अनिर्वाच्य स्वभाव, अनिर्वाच्य स्वभाव, निह स्वभाव, फिर दूसरा अगला निह स्वभाव, धैर्य, विवेक, निर्भयता, अनिर्वाच्य स्वभाव, निह स्वभाव। जो पहले तीन शब्द हैं, जो पहले तीन गुण हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि योगी उनसे सर्वथा मुक्त होता है। क्या करेगा धीरज का योगी? धीरज तो तब धरा जाता है जब कामना हो। कामना के उठने और कामना के पूरे होने में जो अंतराल होता है, उसमें मन की जो अवस्था होती है उसका नाम होता है धीरज। कुछ भी नहीं धरता उसका मन, तो धैर्य क्या धरेगा? धैर्य का अर्थ ही है कुछ धरना, कुछ रखना, कुछ लिए हुए बैठना, कुछ बोझ होना। कुछ नहीं धरना, कोई धैर्य नहीं। लेकिन बड़ी दिक्कत है, हमें यूं संस्कृत किया गया है कि धीरज बड़ा विशद गुण है। पेशेंस को हमें बड़ा मूल्य बताया गया है। और योगी के विषय में क्या कहते हैं अष्टावक्र? कि धीरज जैसी कोई चीज उस पर लागू ही नहीं होती। क्यों धरे वो धीरज? जो है सो अभी है और जो नहीं है सो नहीं है, भविष्य उसके लिए है नहीं, तो धीरज का प्रश्न कहां उठता है? धीरज वहां पे भी तो आते ना, जैसे आपने मुझसे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, या तो मैं रिटेलिएट करूं या चुप करूं। अगर मैं चुप कर गई तो सब बगल वाले कहेंगे हाँ इसने पेशेंस दिखाई, और अगर रिटेलिएट किया सो। हमने कहा धीरज का अर्थ ही यही है कि कामना है और अभी से लेकर के कामना की पूर्ति में जो अंतराल है, वहां पर मन की अवस्था का नाम धीरज है। आप अभी न पलट के वार करो, पर धीरज का अर्थ ही यही है कि वो इच्छा मन में बैठी हुई है। अभी नहीं करोगे तो कभी और करोगे, करके रहोगे। इच्छाओं को काटता, इच्छाओं को विगलित तो सिर्फ बोध करता है। धीरज तो सिर्फ इच्छा को बैठा देता है। अभी बैठ, कभी और उठना, अभी बैठ, कभी और उठना। इच्छा कहीं चली नहीं गई है धीरज से। इच्छा पर प्रकाश नहीं पड़ गया है कि वो तिरोहित हो जाए। क्या हुआ इच्छा के साथ? वो बैठा दी गई है। हाँ, स्थगन हो गया है उसका, एक तरह का पोस्टपोनमेंट है वो। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए धीरज को बड़ा मूल्य मत दे देना। कुछ रखा नहीं है उसमें, कष्ट है धीरज। कौन धीरज में आनंद मग्न हो सकता है? कष्ट है वो। श्रद्धा में धीरज नहीं। श्रद्धा में तो ये भाव है कि है ही, इंतजार नहीं है। धीरज में तो प्रतीक्षा है, इंतजार है।
समय है, श्रद्धा में समय नहीं है, श्रद्धा में है ही अभी। होगा नहीं है। श्रद्धा होगा की बात नहीं करती है, मन होगा की बात करता है। जहां होगा है वहां पर धीरज पड़ेगी जरूरत। ठीक है। अभी हमने मूल्यों की बात करी थी कि किस तरीके से जब मूल्य गड़बड़ाते हैं तो मन पूरा गड़बड़ा जाता है। धीरज को लेकर के हमें जो पट्टी पढ़ाई जाती है वो बड़ा अच्छा उदाहरण है इस बात का कि किस तरीके से गलत मूल्य हमारे भीतर बैठा दिए गए हैं। धीरज में कुछ नहीं रखा है। ये आपने कहा कि धीरज गलत मूल्य बिठा दिए गए हैं धीरज को लेकर। जो भी कुछ समय में होगा और आप उसको मूल्यवान समझने लगोगे, तहां आप उससे दूर हो जाओगे जो समयातीत है, जो समय का स्रोत ही है। समय तो माया है, और ज्यों ही आप धीरज को मूल्य देते हो त्यों ही आपने समय को मूल्य देना शुरू कर दिया। ज्यों ही आपने समय को मूल्य दिया त्यों ही आपने माया को मूल्य दे दिया। अब आप समय में भटकोगे। धीरज का अर्थ है कि आप समय में भटक रहे हो। अब आप वहां प्रतिष्ठित नहीं हो जो समय का स्रोत है। तो धीरज समय को मूल्य देना। बिल्कुल, जहां धीरज को मूल्य दिया गया वहां समय को मूल्य दे दिया गया ना। ठीक है। दूसरा शब्द है जो योगी के संदर्भ में प्रयुक्त है, वो क्या है? विवेक। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। शंकराचार्य तक कहते हैं कि जो साधक हो उसमें विवेक का गुण जरूर होना चाहिए, और कहते हैं कि नित्य अनित्य का जो भेद कर पाए वही विवेकी है। और यहां खड़े हो गए अष्टावक्र कह रहे हैं क्व विवेक। कैसा विवेक? करना क्या है विवेक का? अरे नित्य अनित्य में भेद है ही नहीं, अनित्य नित्य से ही तो उपजा है। जो कृष्ण कहते थे मम माया, क्या करूंगा मैं भेद करके? मेरी भेद बुद्धि ही खत्म हो गई, मुझे अलग अलग अब कुछ दिखता ही नहीं। कैसा विवेक? विवेक का तो अर्थ ही है अलग अलग करना। विवेक का तो अर्थ ही है एक को ना देख पाना, टुकड़े करना, बांट देना, अंतर देखना। अरे हमें अंतर अब दिखता ही नहीं। हमें अंतर अब दिखता ही नहीं तो विवेक का क्या करेंगे? जहां देखते हैं वही तू ही नजर आता है। क्या करना है विवेक का? विवेक तो छांटता है कि ये सत है और ये असत है। हमारे लिए कुछ असत अब बचा ही नहीं। जिसको तुम असत कहते हो हमें उसमें कारगुजारी सत की दिखाई देती है। जिसे तुम माया कहते हो हमें उसमें ब्रह्म दिखाई देता है। जिसे तुम नकली कहते हो हमें उसमें भी अब असली दिखाई देता है। तुम विवेक का क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? जित देखूं तित तू। अब यहां क्या करना है विवेक का? विवेक क्यों काट रहे हैं अष्टावक्र? क्योंकि विवेक का अर्थ है कि दो हैं, सत्य और असत्य। अष्टावक्र विवेक को काट करके आपको संदेश दे रहे हैं कि दो नहीं है, एक है, अद्वैत है, वहदत है। समझ रहे हैं? तो जब उन्होंने धीरज को काटा तो उन्होंने आपको क्या संदेश दिया? समय नहीं है। और जब वो विवेक को काट रहे हैं तब उनका संदेश है आपको कि दो नहीं है, झूठ है ही नहीं। विवेक का तो अर्थ है सच को झूठ से अलग करो, और अष्टावक्र कह रहे हैं झूठ होता ही नहीं, सिर्फ सत्य की सत्ता है। तो विवेक कैसा? जब तू ही तू पसरा हुआ है चारों ओर, तो हम किसको कहें कि तू नहीं, और कहां हम कदम रखें, कैसी सावधानी बरतें?
जहां ही चल दिए, जिधर कोई लौट गए, तू ही है। विवेक तो तेरा अपमान होगा। विवेक तो इस बात की घोषणा है कि जो तू अनुपलब्ध हो, जो तू अनुपस्थित हो, तू कहीं है ही नहीं अनुपस्थित। बात समझ में आ रही है? अगला शब्द क्या लिया स्टॉकर ने? निर्भयता। निर्भयता तो तब प्रासंगिक होती है जब कहीं भय हो। यदि भय की छाया भी ना हो तो निर्भयता शब्द ही अर्थहीन है। भय, भय क्या है? जब भय ही कुछ नहीं है तो निर्भयता कैसे कुछ हो सकती है? जब भय ही कुछ ना हो तो निर्भयता कैसे कुछ हो सकती है? निर्भयता तो बस इस बात की उद्घोषणा है कि भय नहीं, कि भय झूठा, कि भय के पार भी कुछ है, पर निर्भयता के केंद्र में भय ही बैठा है। और यदि भय ही ना हो तो जैसे डीपीएस बच्चों के लिए हमारा डीपीएस है, ये हमारा डीपीएस है। जो चीज इंटेलिजेंस, ये फियरलेसनेस, ये हमारा डीपीएस। हाँ बिल्कुल वैसे, क्योंकि जैसे मूल मंत्र है ना, उसमें एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैर, तो ये हम मतलब जब मैं कौन हूँ का में ऐसे मूल मंत्र में हम वो करते हैं ना कि जो एक ही है, जिसका नाम सच्चा है, जो करतार है, जिस भय नहीं। देखिए होता क्या है, एक पायदान होता है जहां पर सब कुछ काट करके एक की सत्ता स्थापित की जाती है। एक सीढ़ी वो होती है, एक पायदान वो होता है जहां सब जो झूठा है उसको काट करके एक परम सत्य को स्थापित किया जाता है। ठीक है ना? एक परम सत्य, मूल मंत्र वहां तक जाता है, भगवत गीता भी वहां तक जाती है। कृष्ण अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, वहां पर नानक उस अकाल को स्थापित कर रहे हैं। उसकी जरूरत तब पड़ती है जब अभी अभी आपने उस सब को काटा हो, उस सब को ठुकराया हो जो नकली है। जब बहुत कुछ जो नकली था उसको काटा जाता है तो किसी एक सच्चे को स्थापित करना पड़ता है। पर जब आप उस सच्चे में ही बैठ जाते हो, वो सब जो नकली था अब वो कहीं है ही नहीं, तो अब आप उसको एक भी कैसे बोलोगे? इस बात को समझिएगा। एक की सत्ता प्रतिष्ठापित करनी पड़ती है अनेक के विरुद्ध। जो मन अनेकों में भटका हुआ है उसे सत्य की तरफ ले जाने के लिए एक कहना बड़ा आवश्यक है। अद्वैत कहना बड़ा जरूरी है, एक ओंकार कहना बहुत जरूरी है। भला है कि एक ओंकार कहा गया, लेकिन जब उस ओंकार में ही आप बैठ गए, अब और कुछ बचा ही नहीं, तो एक भी कैसे बोलोगे? एक बोलने के लिए दूसरा होना चाहिए ना। ओंकार ही रह गया तो एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि ओंकार अपने आप में एक नहीं है। ओंकार तो कुछ नहीं है। तो अष्टावक्र वहां से बोल रहे हैं, वो उस एक ओंकार में बैठ करके ही बोल रहे हैं, उनका आसन है वहां पर। तो इस कारण वो कहते हैं कि मुझे दूसरा दिखाई ही नहीं देता। कैसा विवेक, कैसी निर्भयता। वो ब्रह्म के हमने जो वो लेवल डिस्कस किए थे, जब एक था फिर उसको भी मध्यम लेवल में हमने डाला था, क्योंकि एक भी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बात समझ रही है ना?
गुरुओं ने, शास्त्रों ने, कृष्ण ने बड़ा काम करा जो भटकते हुए मन को एक तक लेकर के आए। पर जो मन एक में बैठ गया उसको अब कुछ एक जैसा बचता नहीं, क्योंकि एक भी क्या है? संख्या है। कैसी संख्या? कौन सी संख्या? संख्याएं तो आकाश में होती हैं। सबसे छोटी संख्या है एक, पर है तो संख्या ही ना। सारी संख्याएं गई, सारे भेद गए, सबसे छोटा भेद है एक, पर अब वो भी गया। बात समझ रही हैं? अगले दो शब्द जो अष्टावक्र ने लिए हैं वो बड़े मजेदार हैं। पहले तो कहा अनिर्वाच्य स्वभाव और फिर कह दिया निस्वभाव। अनिर्वाच्य स्वभाव का अर्थ जिसके स्वभाव का कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता, कोई वाचन नहीं किया जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता। जब भी कभी स्वभाव होगा तब बताया जा सकेगा। जो कुछ भी होगा उसे विस्तृत किया जा सकता है, उसका वर्णन किया जा सकता है। बात को समझिएगा। आप जिस किसी को भी है की, होगा की संज्ञा देते हैं, वो हमेशा इंद्रियों के और मन के दायरे की बात होती है। यदि कुछ है तो वो अनिर्वाच्य नहीं हो सकता। अनिर्वाच्य मतलब जिसका वाचन नहीं हो सकता, बोला नहीं जा सकता जिसमें। हाँ, जबान वहां तक पहुंच नहीं सकती। अनिर्वाच्य का मतलब जबान कहां तक नहीं पहुंच सकती? जो कुछ भी यूं पसरा हुआ दिख रहा है, समय में है, आकाश में है, टाइम स्पेस है, वहां तक तो जबान पहुंचेगी और निश्चित रूप से पहुंचेगी। आप कुछ ना कुछ जुगत निकाल लोगे उसका वर्णन करने की। अनिर्वाच्य स्वभाव का मतलब वो स्वभाव कुछ ऐसा है जो संसारी नहीं है। वो स्वभाव कुछ ऐसा है जो नाम रूप के दायरे में नहीं आता। वो स्वभाव कुछ ऐसा है जो मन की पहुंच से बाहर का है। फिर इसीलिए कहते हैं निस्वभाव। वो स्वभाव है ही नहीं, उसमें व्यक्ति परक कुछ है ही नहीं। बात को समझिएगा। जो कुछ भी आपका है, मेरा है, हमेशा उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। जो कुछ भी विचारों में समा जाए वो शब्दों में भी व्यक्त होके रहेगा। पर सत्य ही है ऐसा जो न विचारों में समाता है न शब्दों में व्यक्त होगा। ये जो योगी है ये वहां बैठता है। इसके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। अनिर्वाच्य है ये। समझ रहे हैं? आप जो भी कुछ कहेंगे वो कम पड़ेगा, या आप जो भी कुछ कहेंगे उसका उल्टा भी उतना ही सच होगा। आप कहेंगे बड़ा शांत है, अगले दिन आपको क्रोधित दिख जाएगा। अनिर्वाच्य। अरे क्या बोले, जो ही बोलते हैं वही झूठ हो जाता है। आप कहेंगे कम खाता है, एक दिन आप जाएंगे वो आप कोशिश करेंगे उसे बांधने की, वो असीम है। कैसे बांधेंगे उसे? जोड़िएगा इस बात को कर्तव्य से। उसके लिए कोई आचरण ही नहीं है, उसका चित्रण कैसे करेंगे आप? किसी चित्र में समाता ही नहीं वो। जैसे कि पूरे अस्तित्व का कभी कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता। आप चित्र खींच सकते हो, एक पहाड़ का खींच सकते हो, आप पूरी एक पर्वत श्रृंखला का भी खींच सकते हो, पर मैं कहूं आपसे कि पूरे अस्तित्व का ठीक ठीक चित्र बनाओ तो आप नहीं बना पाओगे। कैसे बनाओगे? उसके लिए एक और अस्तित्व में आपको जाना पड़ेगा। इतना बड़ा कैनवास कहां से लाओगे जिसमें पूरे अस्तित्व को आप समा सको? इतना बड़ा शब्द आप कहां से लाओगे जिसमें आप सत्य को समा सको? बात समझ रहे हो?
सारे विरोधाभास उसमें आकर के मिल जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। वो सब कुछ है और कुछ नहीं भी है। कुछ ऐसा नहीं है जो उसके लिए वर्जित है, तो आप उसे क्या बोलोगे? और कुछ ऐसा नहीं है जो उसके लिए करणीय है, तो आप उसको क्या बोलोगे? वो बच्चा जैसा है और पल ही भर में वो बिल्कुल वृद्ध समान हो जाएगा। वो पुरुष भी है और स्त्री भी है। अर्धनारीश्वर याद है ना आपको? वो परम योग है, वो अष्टावक्र के परम योगी हैं। वो पुरुष भी है और स्त्री भी है। आप उसे क्या बोलोगे? जो ही बोलोगे उल्टा पड़ गया। परम पुरुष है वो, और क्षण भर में पूरी तरह से स्त्रैण हो जाएगा। प्रकृति के सारे गुण दिखने लगेंगे उसमें। आप क्या करोगे? और यही नहीं कि अभी पुरुष है फिर स्त्री है। महादिक्कत तो तब आएगी जब एक ही समय में वो पुरुष भी हो और स्त्री भी हो। अब दे लो उसका विवरण जैसे देना हो। कैसे दोगे? बड़ी दिक्कत हो गई। वो झूठा भी है और सच्चा भी है। सारी माया खिला देगा वो आपको, और वो सत्य में ही बैठा हुआ है। कैसे पहचानोगे आप उसको? कोई चिन्ह नहीं उसका, कोई विशेष चिन्ह ही नहीं। परम बहरूपिया है, सारे रूप हैं उसके, क्योंकि उसका अपना कोई रूप नहीं है। पूरा अस्तित्व उसका है, क्योंकि उसकी कोई छोटी सी जगह नहीं है। हर जगह उसका घर है, क्योंकि वो अनिकेत है। कैसे पहचानोगे? कैसे ढूंढोगे? कैसे बस में करोगे उसे? अनिर्वाच्य स्वभाव है। ये हम सब के लिए एक पैगाम है। अपने मन में कभी छवि मत बना लीजिएगा कि योगी ऐसा होता है, कि अच्छा जीवन इस तरीके का होता है। कुछ भी हो सकता है, वो अनिर्वाच्य है। वो ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। किन्हीं कर्मों को पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि जो ये कर रहा हो वो, अन्यथा नहीं। हाँ, ये जितनी बड़ी पहेली है उतनी ही बड़ी मुक्ति भी है। इस बात को सुन के मन जितना उलझता है ना कि ये भी नहीं और वो भी नहीं, ये उतनी ही बड़ी मुक्ति भी तो है। ये देख रहे हो ना कि अरे सब चलता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई नियम कानून नहीं है। पर पहले तुम योगारूढ़ हो, पहले तुम वो स्थित प्रज्ञ बनो। जिसकी प्रज्ञा बैठ गई है। समझ रहे हो? खुद को पता लग रहा होता है ना, बाहर वालों को तो नहीं लग रहा होता। अरे उसके लिए कोई बाहर वाला है ही नहीं, सब अंदर ही वाले हैं। सबको अपनी जेब में रख के चलता है, कुछ बाहर है ही नहीं। ये सब तो गृहस्थी में होता है, घर वाली बाहर वाली। वो योगी है, समझ रहे हो? क्या अंदर क्या बाहर।